80 शब्द प्रति मिनट शुरू। नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का औपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। विराम। भारत में नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत करके की। विराम। नक्सलवाद मूलतः कानूनी समस्या है और विषमता के आर्तनाद से फूटता लावा विचारकों का एक वर्ग जहां नक्सलवाद को आतंकवाद जैसी गतिविधियों से जोड़कर इसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, तो वहीं दूसरा वर्ग इसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विषमताओं एवं दमन दोहन और अन्याय की पीड़ा से उपजा एक स्वतः विद्रोह समझकर इसका पक्ष पोषण करता है। विराम। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से हुई। विराम। भूमि विवाद को लेकर हुई हिंसक गतिविधि भले ही तात्कालिक तनाव की परिणति थी, किंतु इस विवाद की जड़ें गहरी थी। विराम। यही कारण है कि स्थानीय रूप से प्रारंभ हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे देश के एक बड़े क्षेत्र में फैल गया। विराम। उस समय नक्सलबाड़ी की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार चाय की खेती थी। विराम। जमीन को लेकर यहाँ शुरू से विवाद रहा था, क्योंकि बागान श्रमिक जहां जमीन का स्वामित्व चाह रहे थे, वहीं स्थानीय जमींदार इसका प्रतिरोध कर रहे थे। विराम। धीरे धीरे यह आंदोलन उग्र होता चला गया और विरोध का माध्यम हिंसक हो गया। विराम। इसी बीच हिंसक झड़प में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जिसके प्रत्युत्तर में पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी। विराम। परिणाम स्वरूप आंदोलन ने पूर्णतः हिंसक रूप ले लिया तथा किसान नेताओं ने हथियार उठाने का निर्णय किया। विराम। मूलतः भूमि के असमान वितरण से जुड़ा यह हिंसक आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया तथा नक्सलबाड़ी गांव से आरंभ होने के कारण इसको नक्सलवाद तथा इससे जुड़े कार्यकर्ताओं को नक्सली कहा गया। विराम। नक्सलवाद के कारण जिस प्रकार प्रत्येक विद्रोह के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, उसी प्रकार नक्सलवाद के कारणों को निम्नलिखित संदर्भों से जोड़ा जा सकता है। आदिवासी बहुल क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। विराम। वहां प्राथमिक विद्यालय एवं अस्पताल की बात तो दूर, शुद्ध पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। विराम। इसके अतिरिक्त वहां पक्की सड़कें अभी तक नहीं बनाई जा सकी है, जिसके कारण ये क्षेत्र मुख्य क्षेत्रों से पूरी तरह से कटे हुए हैं। विराम। आदिवासी पहले से ही पूर्णतः वनों पर निर्भर पाए जाते हैं। विराम। वर्तमान समय में वन उन्मूलन एवं अवैध कारोबारियों द्वारा वनों पर कब्जा करने के कारण उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। विराम। आदिवासी क्षेत्रों में निर्धनता, बेरोजगारी,
अशिक्षा, कुपोषण और अज्ञानता के कारण भी नक्सलवाद को बढ़ावा मिला है विराम, अथवा कुछ स्वार्थी लोग उन्हें दिग्भ्रमित कर अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहे हैं विराम। यद्यपि भारत सरकार ने दलितों, आदिवासियों एवं कृषक समुदाय के हितों के संरक्षण हेतु कई कानून पारित किए हैं, किंतु अब तक उन्हें समुचित रूप से लागू नहीं किया जा सका है विराम। भूस्वामियों का भूमि पर अवैध कब्जा एवं सूदखोर महाजनों द्वारा आदिवासियों एवं दलितों का शोषण भी नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी है विराम। आदिवासियों का शोषण, नई आर्थिक नीतियों के चलते भूमिहीन वर्ग के विस्थापन की समस्या, पुलिस द्वारा मानवाधिकार का हनन, विदेश से संपर्क का स्थापित होना एवं सहायता प्राप्त होना, झूम कृषि पर प्रतिबंध आदि विराम। नक्सलवाद का वामपंथ से संबंध, वैचारिक स्तर पर देखने पर नक्सलवाद का संबंध वामपंथ से है और इसके समर्थक मुख्यतः चीनी साम्यवादी नेता माओ त्से तुंग तथा रूसी क्रांतिकारी नेता लेनिन के विचारों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं विराम। भारत में नक्सलवाद को शुरुआती स्तर पर संगठित करने वाले चारू मजूमदार तथा कानू सान्याल जैसे नेता वामपंथी संगठनों से ही संबद्ध थे विराम। भारत के नक्सलवादी आंदोलन का समर्थन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी किया था विराम। नक्सलवादी आंदोलन का क्षेत्र एवं विस्तार, कोई भी सामाजिक राजनीतिक आंदोलन निर्वात में उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यह किसी ऐतिहासिक वंचना अथवा तत्कालीन परिस्थितियों से उपजे असंतोष का परिणाम होता है विराम। इतना अवश्य है कि इस प्रकार उत्पन्न किसी आंदोलन के स्वरूप, उद्देश्य अथवा साधन अवश्य विकृत हो सकते हैं, किंतु इससे वो आधार कमजोर नहीं होता जिस कारण से कोई परिवर्तनकारी आंदोलन जन्म लेता है विराम। गृह मंत्रालय के उग्र वामपंथ प्रभाग के अनुसार मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश नक्सल प्रभावित राज्य है विराम। विशेष बात यह है कि भारत में नक्सलवादी आंदोलन के समर्थकों में मुख्य रूप से आदिवासी तथा दलित शामिल होते हैं विराम। अतः स्वाभाविक है कि इनसे जुड़ी समस्याएं नक्सलवाद के उद्भव के महत्वपूर्ण कारक रहे होंगे विराम। भारत में दलित और आदिवासी मिलकर देश की लगभग 1/4 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही ये ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए भी हैं विराम। आदिवासी लोग आजीविका हेतु शुरू से ही मुख्यतः प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के आगमन तथा नए वन कानून के अस्तित्व में आने से वे क्रमशः अपने प्राकृतिक अधिवासों से विस्थापित होते चले गए और यह क्रम निरंतर जारी है विराम। स्वतंत्रता के उपरांत राष्ट्रीय विकास के जिस प्रारूप को अपनाया गया, उसके चलते इन समुदायों पर और भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। पूर्ण विराम।